दोस्तों, स्वागत है आज के सुपर डुपर बिजनेस आइडिया में। जी हाँ दोस्तों, सुपर डुपर इसलिए कह रहा हूँ कि आज का जो बिज़नेस आइडिया है बहुत ही खास आपके लिए शूट कर रहा हूँ ये वीडियो, क्योंकि ये जो बिज़नेस है कम पूंजी में तो चालू हो जाएगा, लेकिन हमेशा चलने वाला है, 12 महीने चलने वाला है। कम से कम समय आपको 5-7 घंटे देना है और कोई भी कर सकता है। एक बिज़नेस आइडिया अगर कोई व्यक्ति करना चाहे तो हर कोई कर सकता है, वो बिज़नेस है। बस थोड़ा सा है कि आपको शर्म छोड़ना पड़ेगी। तो बता ही देता हूँ कि वो बिज़नेस कौन सा है। देखिए दोस्तों, वो बिज़नेस आइडिया है सब्जी का बिज़नेस। सब्जी का बिज़नेस ऐसा बिज़नेस है जो हर कोई कर सकता है। आप कहोगे भाई हम सब्जी बेचेंगे, क्या दिक्कत है? उस काम से अच्छा है कि आप पढ़े लिखे हो, बैचलर डिग्री की हो या मास्टर डिग्री की हो, लेकिन अगर आप वही सरकारी नौकरी के चक्कर में, जहाँ पर 1000 फॉर्म निकलते हैं, 1000 वैकेंसी निकलती है और लाखों करोड़ों फॉर्म भरे जाते हैं, उस रेस से तो अच्छा है कि आप ये कुछ काम कर जाओ। अगर आप एक स्टूडेंट भी हो, 12वीं पास कर चुके हो, कॉलेज कम से कम जाते हो और घर पर भी पढ़ाई करते हो, तो ये आप एक्स्ट्रा काम कर सकते हो। सब्जी का बिज़नेस, इसमें शर्म नहीं करना है। सबसे पहली बात, शर्म करोगे तो करम फूटेंगे। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ? शर्म करोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। सब्जी का बिज़नेस क्या, दुनिया का कोई सा भी बिज़नेस आप नहीं कर पाओगे, आपके लिए नहीं बना है। ऐसा इसलिए कि सब्जी का बिज़नेस आपको दुकान लगाओगे तो थोड़े समय के लिए शर्म आएगी, लेकिन जब आपकी जेब में पैसा आएगा, आप नोट गिनना चालू कर दोगे तो आपकी शर्म गायब हो जाएगी, रफू चक्कर हो जाएगी। ये एक बिजनेस ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है, अपने तरीके से कर सकता है। ज़्यादा दूर जाना भी नहीं है, आपके आसपास मंडी से माल खरीदना है और मंडी से माल लेकर सही रेट में उचित दाम में लाकर अपने गांव में बेचना है, अपने गांव के आसपास के गांव में जाकर बेचना है। देखिए, यहाँ पर 2 तरीके से मैं सब्जी का बिज़नेस आपको बताऊँगा। पहला तरीका जो आएगा कि आप नए हो और सब्जी का बिज़नेस कैसे करो, आपको कुछ भी नहीं ज्ञान है। दूसरा तरीका उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी पहले से सब्जी का बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन उसे उनकी अपनी खुद की सेल कैसे बढ़ाए, ये उन लोगों के लिए। मेरे पास सब्जी का बिज़नेस में 3 वीडियो बना चुका हूँ और उसमें भर भर कर कमेंट आए, भर भर कर लोगों ने प्यार दिया, बहुत सारे व्यू आए, बहुत सारे कमेंट आए कि सब्जी के बिज़नेस में और एक वीडियो बनाओ। भाई हमें अच्छा लगा, ये वीडियो पसंद आया, धन्यवाद। हमने वीडियो देखा, लेकिन और कुछ डिटेल में समझाओ, हमारी सेल कैसे बढ़ाए इसके बारे में बताओ। बहुत सारे कमेंट है, इसलिए मैं फिर चौथा वीडियो लेकर आया हूँ सब्जी के बिज़नेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, देख लीजिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर 3 सब्जी के बिज़नेस ऑलरेडी वीडियो में बना चुका हूँ, लेकिन ये चौथा बनाना पड़ रहा है मुझे क्योंकि कमेंट इतने आए। तो दोस्तों स्टार्ट करता हूँ उन 2 टॉपिक पर बात करने से पहले। पहला टॉपिक कि सब्जी के बिज़नेस आप कैसे करोगे अगर आप नए हो तो। देखिए, आपको ज़्यादा ध्यान ये देना है कि आप सब्जी तो खरीद कर लाते ही हो। अगर नहीं लाते हो तो आपके घर वालों से कहिए कि इस बार मैं सब्ज़ी खरीदने मैं बाज़ार जाता हूँ। आप पूरे मार्केट में घूमिए, आपके गांव में कौन कौन सी सब्ज़ियाँ ज़्यादा बिकती है, थोड़ा आराम से घूम कर आइए। 200-300 की सब्ज़ी खरीद कर लाइए, क्या रेट में मिलती है, क्या रेट आपके यहाँ बाज़ार में चल रहा है। अब पहले मार्केट में घूमेंगे, आप बाज़ार करोगे, अपने गाँव के बाज़ार में जाइए, जगह देखिए कि कहाँ पर मुझे मिलती है। अपने शहर के बाज़ार में जाइए, आप जगह ढूंढ कर आइए, तलाश कर आइए कि मैं कहाँ सब्ज़ी की दुकान लगा सकता हूँ। आपके गांव में मान लीजिए एक उदाहरण के लिए सोमवार के दिन बाज़ार लगता है, तो वैसे ही हर सोमवार लगेगा, हर सप्ताह में एक बार लगेगा। और कुछ परमानेंट दुकान वाले भी होते हैं जो हमेशा एक जगह फिक्स दुकान लगा कर बैठते हैं, उनकी दुकान भी अच्छी चलती है, क्योंकि 8 दिन के लिए सामान सब्ज़ी तो लोग लेकर आते हैं, लेकिन कुछ ऐसी सब्ज़ियाँ होती है कम भी पड़ जाती है, कम हो जाती है, ख़राब भी हो जाती है उनके घर में रख कर, तो फिर सब्ज़ी खरीदने निकल जाते हैं बाज़ार के पहले 1-2 दिन बाद छोड़कर। तो वो सब्ज़ी दुकान वो फिक्स रहती है, वो भी चलती है। अब आपके गांव में आपको सर्च करना है कि कौन सी सब्ज़ी ज़्यादा बिकती है, कहाँ पर दुकान लगाऊंगा। अपने गांव के बाद सोमवार के बाद मंगलवार भी जाइए, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, आप हर बाज़ार में जाइए और देखिए कि किस भाव में सब्ज़ी बिक रही है, कौन सी सब्ज़ी किस एरिया में ज़्यादा बिक रही है। आपके गांव के आसपास ऐसे गांव होंगे जहां पर सब्ज़ी का मार्केट, साप्ताहिक बाज़ार जिसे कहते हैं, हाट बाज़ार, वो लगता होगा। वहाँ पर जाकर सर्च कीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ रेट पता करना है। दुकान कहाँ पे लगाओगे ये आपको जगह देख कर आना है, और वहाँ पर दुकान लगाने का
किराया कितना है, 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये, अलग अलग हो सकता है, 100 रुपये आखिरी। 100 रुपये तो बड़ी बड़ी सिटी है उसमें, लेकिन पंचायतें जो होती है गाँव की, छोटे शहरों की, वो 10, 20, 30, 40, 50 रुपये लेती है दुकान लगाने के, तो बड़ी आसानी से दे सकते हो आप। ठीक है, तो आपको ये काम करना है, पहला काम। अब दूसरा काम, आपको सब्जी की मंडी चले जाना है दूसरे दिन। सब्जी की मंडी सुबह आप कहीं पर भी, अधिकतर जैसे हम मध्य प्रदेश में मैं रहता हूँ, तो यहाँ पर तो जितनी भी सब्जी मंडी है, इंदौर है, नीमच है, रतलाम है, मेरे आसपास धामनोद है, सब जगह सुबह 7 बजे से लगाकर 10 बजे तक लगती है। सुबह का टाइम आपको सब्जी मार्केट में, सब्जी मंडी में जाना है, और वहाँ पर जो आप सब्जी सर्च कर आए कि मेरे गांव में, आसपास के गांव में कौन सी सब्जी बिकती है, उनका रेट तलाशना है। वहाँ मंडी जाइए, आप व्यापारी से बात कीजिए कि मुझे सब्जी क्या रेट मिल जाएगी। एक 20 किलो का या 10 किलो का दाग आएगा पॉलीथीन में, किसान मंडी लाता है और वो व्यापारी के वहाँ रखता है, कमीशन पर बेचता है। वो कमीशन अब आपसे लिया जाएगा 1 रुपये किलो के हिसाब से। अगर मान लीजिए गिल की एग्जांपल लेता हूँ, गिल की आप ले रहे हो 20 किलो की थैली, तो 20 रुपये वो कमीशन आप देंगे। चाहे मान लीजिए गिलकी का रेट मान लेता हूँ अभी 15 रुपये किलो आपको व्यापारी देगा, तो वो 1 रुपये कमीशन जोड़कर 16 रुपये में आपको देगा। यानी कि ऐसे ही आपको 16 रुपये किलो के हिसाब से 20 किलो सब्जी गिलकी 320 रुपये पड़ गई। टिंडा आपने 20 किलो खरीद लिया, मान लो 300 का, 600 का। फिर आपने बैगन खरीद लिए 20 किलो, ये हो गए 900 रुपये। फिर मान लेता हूँ सभी सब्जी एक एग्जांपल 15 रुपये लगा, 16 रुपये लगा रहा हूँ, 15-16 रुपये। फिर आपका 20 किलो आपने कुछ और ख़रीद लिया, मान लीजिए 20 किलो आपने यहाँ पर हो सकता है कुछ भी आपके यहाँ करेला खरीद लिया। ऐसे मान लीजिए फिर 20 किलो आपने कोई सी सब्ज़ी खरीद ली। ऐसे 4-5 प्रकार की आप सब्जियाँ 20-20 किलो भी लाते हो, तो ये 3-5 1500 की आप सब्ज़ी खरीद ला। ये स्टार्ट कितने में हो जाता है काम? सिर्फ 1500 से 2000 रुपये में। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 5 प्रकार की सब्ज़ी भी आप 1 क्विंटल सब्ज़ी खरीद कर लाए 1500 से 2000 की, तो मैं लिख कर दे दूँ कि आप खरीद कर लाओगे 15-16 रुपये में और बेचोगे डबल रेट पे 30 से 40 रुपये किलो। जब मंडी में कोड़ियों के भाव, रद्दी के भाव में 2 रुपये किलो सब्ज़ी बिकती है ना, तो मार्केट में वही सब्ज़ी फिर भी 20 रुपये किलो से कम नहीं बिकती है। कुछ भी हो जाए 10 रुपये किलो से कम बिकती ही नहीं है। यानी 50% का प्रॉफिट है और है। तो अगर 15 रुपये किलो सब्ज़ी खरीद कर लाए तो 40 रुपये किलो बेचोगे, 10 रुपये पाव, 10 रुपये के 250 ग्राम के हिसाब से बेचोगे। 50% से ज़्यादा प्रॉफिट है, लेकिन मैं 15 से 30 रुपये ही मान लेता हूँ कि 30 रुपये में आपने सब्ज़ी बेची 1 किलो, कोई सी भी, गिलकी हो, टिंडा हो, करेला हो या बैगन हो, जो भी हो आप खरीद कर लाए, तो 15 रुपये का आपका प्रॉफिट हो जाएगा। दिन भर में अगर आपने कम से कम 50 किलो सब्ज़ी भी बेच दी तो 750 रुपये हो जाएगा। 50 रुपये आपका वहाँ का खर्चा और पेट्रोल 100 रुपये का, 600 रुपये आप बचा कर लाओगे घर आराम से। सुबह आपको मंडी जाना है, 1 घंटे का काम है, ज़्यादा सब्ज़ी नहीं खरीदते हो तो शाम को 3-4 घंटे में आपकी सब्ज़ी बिक जाएगी। अगर बच भी गई तो दूसरे बाज़ार में लगा दीजिए, वहाँ पर बिक जाएगी। स्टार्ट में आप अगर 50 किलो सब्ज़ी भी बेचाते हो तो 600-700 बच गए। अब यहाँ पर बात ये आती है कि लोग दुकानें लगाते हैं, 4-4, 5-5 क्विंटल सब्ज़ी बेच कर आते हैं। बड़ी बड़ी दुकानें, छोटी दुकान भी चलेगी, सब्ज़ी का काम ऐसा है कि चलेगी। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप स्टार्ट में कम पूंजी लगाइए, 1500-2000 की सब्ज़ी खरीद कर लाइए, एक बाज़ार में जाइए, 2, 4, 6 ऐसे कंटिन्यू जाइए, कंटिन्यू दुकान एक जगह पर लगाइए। आपके ग्राहक आएंगे, उनमें कुछ बातें आपको ध्यान रखना है। पहली बात, ग्राहक से नम्रता से बात करना है। गुटखा पाव तंबाकू नहीं खाना है, दुकान पर बैठो तब। साफ़ सुथरे कपड़े, चाहे कैसे भी कपड़े पहनो, लेकिन साफ़ सुथरे दिखना चाहिए। पुराने कपड़े पहनो लेकिन साफ़ सुथरा। थोड़ा दाढ़ी कटिंग का ध्यान रखो, अच्छी लुक में आप सब्ज़ी बेचोगे तो अच्छा दिखना चाहिए आपको, क्योंकि ग्राहक कुछ चीज़ें देखता है। ठीक है, लेडीज़ वगैरह है तो उनसे सम्मानपूर्वक बातें करना है, बहन कहकर या दीदी कहकर उनसे बात कीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ये ग्राहक को अट्रैक्ट, अपने उधर आकर्षित करने का काम है भाई। ग्राहक अगर आपसे एक बार जुड़ गया तो आपसे हमेशा जुड़ कर रहेगा, और जो जुड़ा हुआ ग्राहक होता ना, वो ही प्रॉफिट देगा। एक बार आपसे ख़रीदा सब्ज़ी, चले गया, फिर आया ही नहीं, वो ग्राहक किस काम का? आपके पास ही आएगा नहीं। मान लीजिए सोमवार आपने गए तो सोमवार वहाँ पर मान लो 100 दुकानें लगी, लेकिन ग्राहक तो हज़ारों की संख्या में। आपसे अगर 50 ग्राहक भी जुड़ गए, 50 ग्राहक भी जुड़ गए, तो 50 ग्राहक कभी छूटना नहीं चाहिए, जबकि जुड़ना चाहिए और नए ग्राहक। तो ऐसा मेरा कहने का मतलब है कि वो ग्राहक आपको बना कर रखना है। यहाँ पर प्रॉफिट 50% से ज़्यादा है। 700, 800, 1000, 1500, 2000 कोई लिमिट नहीं पैसे कमाने की। आपको भाई फिक्स तो है ही नहीं धंधे में कुछ भी, ये फिक्स है कि आप प्रॉफिट कमाओगे, कितना कमाओगे ये आपके ऊपर है। तो ये पहला तरीका था। अब दूसरा तरीका ये कि आप परमानेंट अपने गांव में दुकान भी लगा सकते हो, ठेले के ऊपर, रेडी के ऊपर।
या एक रूम किराए से लेकर, वो भी तरीका वही रहेगा सब कुछ, बस अच्छे बढ़िया तरीके से आपको सब्ज़ी बेचना है। अब यहाँ पर बात करते हैं, दूसरा तरीका वो था जो कि आप अगर ऑलरेडी सब्जी की दुकान लगा रहे हो तो क्या चीज़ों का ध्यान रखोगे तो अपनी सेल बढ़ेगी। पहली चीज़, सेल बढ़ाने के लिए सबसे पहले आप सब्जी कोई सी भी खरीदो, थोड़ी बहुत माथापच्ची करना पड़ेगी, उस व्यापारी से सही रेट में सब्जी खरीदो। सबसे बड़ी चीज़, अगर कोई सा आप धंधा कर रहे हो तो पहली चीज़ आती है कि आप सही रेट में कुछ भी सामान लेकर आओ, तभी तो सही रेट में बेच पाओगे। कभी भी सही रेट में लेकर आओगे तभी सही रेट में बेच पाओगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, व्यापारी कभी ना बदले। एक व्यापारी से जुड़कर रहे, व्यापारी बार बार बदलने से आपको कोई भी सब्जी मंडी से खरीद कर लाओगे महंगी पड़ेगी, व्यापारी न बदले बार बार। तीसरी चीज़, कम भाड़ा देकर सही रेट में अपने घर तक सब्जी लेकर आए और अच्छी ताज़ा फ्रेश सब्जी खरीद कर लाए। ख़राब सब्जियां, कम रेट की सब्जी खरीद कर न लाए। अच्छा बेचो और अच्छा कमाओ। चौथी चीज़, जहाँ भी दुकान लगाओ साफ़ सफाई का, मैंने अभी जैसे बताया, पूरा ध्यान रखो। साफ़ सफाई अपने खुद की भी, आसपास जगह की भी, तिरपाल वगैरह की भी, पल्ली वगैरह की भी, आपके जहाँ भी सब्जी रख रहे हो साफ़ सफाई हो। सब्जी को धोकर बेचो, ध्यान रखो, थोड़ा समय आएगा लेकिन सब्जी को धोकर बेचो। पाँचवीं चीज़, अपनी सेल बढ़ाने के लिए एक बार अगर कस्टमर आपसे जुड़ जाए तो सही रेट में दो, सम्मानपूर्वक बात करो, नम्रता से बात करो। चाहे सब्जी खरीदे न खरीदे कोई दिक्कत नहीं, मोल भाव करे तो करने दो, लेकिन ज़्यादा कम रेट में ना बेचो। क्यों? उन्हें ये बोलिए कि मैं हमेशा फ्रेश सब्जी बेचता हूँ, ताज़ी बेचता हूँ, रेट यही रहेगा, आपको देखिए, आपके हिसाब से देख लीजिए। तो ये 5 चीज़ों को ध्यान में रखकर आप अपनी सेलिंग को बढ़ा सकते हो दोस्तों। सब्जी का बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है, अगर आप पहले से दुकान लगा रहे हो तो आपको पता होगा थोड़ी बहुत मेहनत है भाई, मेहनत तो करना पड़ेगी। मंडी गए, मंडी से लाद कर टेम्पो वगैरह बाइक पर सब्जियां लाए, फिर घर आए, खाना वाना खाया, 2 बजे घर से निकले, फिर घर से निकल कर आप जहाँ भी आप दुकान लगाओगे वहाँ पर उस बाज़ार में गए, मार्केट में गए, फिर सब्जी की दुकान लगाई, शाम को बची तो वापस लाद कर लाए। थोड़ी बहुत मेहनत है भाई, बिना मेहनत के ये काम नहीं है। मेहनती लोगों के लिए ही काम है, लेकिन हर कोई कर सकता है। 12 महीने चलता है, हमेशा चलता है ये काम। ये काम ऐसा है कि कोई व्यक्ति कर सकता है, कम पूंजी में 1500-2000 में सब्जी का व्यापार कर सकता है। आज लाए, आज बेची, प्रॉफिट निकाला, फिर जो पैसा है फिर कल गए, फिर खरीद कर लाए, फिर बेचा, प्रॉफिट निकाला, ऐसे करते गए। महीने भर का जो भी प्रॉफिट हो जाए 10, 20, 30 हज़ार, उसको आप फिर एक बार में पूरा बल्क लगा दीजिए। एक महीने का ये सोचिए कुछ नहीं कमाया, पूरा बल्क में सब्जी कम से कम रेट में ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी लगा लेकर आइए, बड़ी दुकान लगाइए, एक बैनर छपवाइए, यहाँ पर ताज़ी और फ्रेश सब्जियाँ बेची जाती है सही रेट पर। फिर देखो, एक ऐसी दुकान चलेगी कि आपके पास फुर्सत नहीं रहेगी। अपना नाम कमाना है तो बैनर लगाइए, अपनी दुकान का नाम लगाइए, अपनी तिरपाल या चाहे तिरपाल लगा कर बेचो, अच्छी सी दुकान लगाओ, अच्छे से साफ़ सुथरे कपड़े पहनो और एक अपना बैनर बनाओ अपने नाम का, जिसमें लिखा हो कि अच्छी और ताज़ी फ्रेश सब्जियाँ उचित दाम पर बेची जाती है, ऐसा। और बड़े बड़े अक्षरों में लगवाओ और नम्रता से काम कीजिए। ऐसा कुछ दिन आएगा, महीना, 2 महीना, 3 महीने जाएगा ना, आपके पास ग्राहक दौड़कर आएगा। साथ ही साथ एक लड़का आपको काम पर लगाना पड़ेगा, उस लड़के को आपको काम देना पड़ेगा, आपके पास फुर्सत नहीं रहेगी। 3-4 घंटे का काम होता है, शाम को 4 से 7-8 बजे तक सब्जी का मार्केट चलता है, लेकिन चलेगा नहीं भाई, दौड़ेगा ये काम। बस इन चीज़ों को ध्यान में रखकर, जो भाई पहले से व्यापारी काम कर रहा है, सब्जी के बिज़नेस कर रहा है, इन बातों को ध्यान में रखें और अपने सेलिंग को बढ़ाएं। तो आज का जो बिज़नेस आइडिया था वो था सब्जी के ऊपर, सब्जी बिज़नेस के बारे में, जो मैंने आपको आराम से समझाया। हो सकता है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया और आप सब्जी का बिज़नेस करोगे। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाएं ताकि सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको कुछ न कुछ समझ में आएगा, और अगर इस वीडियो को देखकर एक भी व्यक्ति का भला हो जाता है तो मैं अपना भला समझता हूँ कि हो गया मेरा भला। तो दोस्तों, फिर मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।